रात का सन्नाटा था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। दिल्ली के एक पुराने इलाके में सड़क के कोने पर वो मकान खड़ा था। एक ऐसा मकान जिसे लोग भूतिया कहते थे। कोई वहां किराए पर नहीं रहता था। लोग कहते थे जो भी उस मकान में रात बिताता वो सुबह तक जिंदा नहीं लौटता। लेकिन यही कहानी अब शुरू होती है रवि से। पहला दिन, सस्ता कमरा। रवि एक छोटे शहर से दिल्ली आया था। नौकरी की तलाश में घूमते घूमते उसके पास पैसे लगभग खत्म हो चुके थे। वो सोच रहा था अगर आज कमरा नहीं मिला तो शायद सड़क पर ही रात काटनी पड़ेगी। तभी उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी, कमरा किराए पर बहुत सस्ता। रवि खुशी से दौड़ कर गया। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी आंखें धंसी हुई थीं, चेहरा पीला और आवाज धीमी। बेटा, कमरा देखना है क्या? रवि ने हां में सिर हिलाया। बूढ़ा उसे अंदर ले गया। मकान पुराना था, दीवारों पर दरारें, सीलन की गंध और कोनों में मकड़जाल। लेकिन किराया बहुत कम था, बस 1,500 रुपये महीना। बूढ़ा बोला, एक शर्त है, रात में ऊपर की मंजिल पर मत जाना। रवि ने ज्यादा सोचा नहीं, उसे तो बस सिर रखने की जगह चाहिए थी। उसने तुरंत हां कह दी। पहली रात ठीक बीती, लेकिन दूसरी रात कुछ गड़बड़ शुरू हुई। रात के करीब 1 बजे रवि की आंख खुली। उसे लगा किसी ने उसके कमरे के ऊपर चलना शुरू किया है। धीमे धीमे कदमों की आवाजें, टक 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 टक। उसने याद किया बूढ़े ने कहा था ऊपर मत जाना, पर वो सोचने लगा शायद कोई और किराएदार होगा। लेकिन जब उसने ऊपर देखने के लिए दरवाजा खोला, सीढ़ियां अंधेरी थीं और ठंडी हवा का झोंका नीचे आया। उसने टॉर्च जलाई। जैसे ही रोशनी ऊपर की तरफ पड़ी, एक सफेद परछाई सीढ़ियों पर झलक कर गायब हो गई। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो फौरन दरवाजा बंद करके अंदर आ गया। अगले दिन रवि ने बूढ़े से पूछा, बाबा, ऊपर कौन रहता है? रात में कोई चलता है वहां? बूढ़े ने बस इतना कहा, तू अपने काम से काम रख बेटा, वो हिस्सा जिंदा लोगों के लिए नहीं है। रवि डर तो गया, पर जिज्ञासा और बढ़ गई। शाम को उसने मोहल्ले वालों से पूछा तो एक बूढ़ी औरत बोली, उस मकान में पहले एक औरत रहती थी जिसका नाम सविता था। वो यहां अपने पति के साथ थी, लेकिन दोनों में झगड़े बहुत होते थे। एक दिन सविता ने खुद को ऊपर वाले कमरे में फांसी लगा ली। तब से जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। रवि के पैर जैसे जमीन में जम गए, लेकिन उसने ठान लिया वो सच्चाई जाने बिना यहां से नहीं जाएगा। रात के 12 बजे रवि ने टॉर्च उठाई। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट गूंज रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसे लगा हवा और ठंडी हो गई है। कमरा बंद था, लेकिन दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। वो बोला, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, सिर्फ घंटी सी आवाज है, जैसे किसी की चूड़ियां हिल रही हों। रवि ने दरवाजा धकेला। अंदर घुप अंधेरा। दीवार पर किसी ने कोयले से लिखा था, मैं अभी भी यहां हूं। रवि के हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरे में उसे लगा किसी ने उसके कंधे को छुआ। वो पलट कर देखता है, कोई नहीं। लेकिन अचानक उसके कान के पास से एक ठंडी फुसफुसाहट आई, तू यहां क्यों आया? अगेन। वो चीख पड़ा और भागा नीचे। कमरा बंद किया और पूरी रात जागता रहा। अगली सुबह सुबह उसने तय किया कि अब ये जगह छोड़नी होगी। वो बाहर निकला तो देखा बूढ़ा वहां नहीं था। दरवाजे पर एक पड़ोसी मिला जो बोला, किससे बात कर रहा था तू? इस मकान का मालिक तो 5 साल पहले मर चुका है। रवि हैरान रह गया, क्या वो बूढ़ा जिससे मैंने किराया दिया? पड़ोसी ने कहा, हाँ, उसका नाम रामलाल था। जब उसकी बीवी सविता ने खुदकुशी की, तब उसने भी उसी कमरे में जहर खाकर जान दे दी। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिससे वो रोज बात कर रहा था वो कोई इंसान नहीं, एक आत्मा थी। उस रात रवि ने तय किया कि अब वो वहां नहीं रुकेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात करीब 11:45 बिजली चली गई। अंधेरे में फिर वही आवाजें आने लगीं। इस बार ऊपर नहीं,
सीधे उसके कमरे के दरवाजे पर। ठक 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 ठक। रवि ने डरते हुए पूछा, कौन है? कौन है? बाहर से वही ठंडी आवाज आई, मैं सविता, तेरा स्वागत है ऊपर। मैं स्वागत है ऊपर। दरवाजा अपने आप खुल गया। सामने वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे और आंखों से खून की बूंदें टपक रहीं। रवि ने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके पैर जमे हुए थे। औरत बोली, अब तू यहां रहेगा हमेशा के लिए। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। कुछ महीने बाद मकान फिर से खाली हो गया। लोग कहते हैं वहां से अब भी रात को किसी लड़के की चीखें सुनाई देती हैं। बूढ़े औरत की परछाई खिड़की से झांकती है। कोई उस गली से रात में नहीं गुजरता। मकान आज भी वही है। दरवाजे पर वही पुराना बोर्ड लटका है, कमरा किराए पर बहुत सस्ता। लेकिन अब लोग जानते हैं, जो भी वहां जाएगा वो वहीं रह जाएगा, हमेशा के लिए।